क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई आपको नजरअंदाज करता है तो आप जो सबसे पहला काम करते हैं वही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप या तो गुस्से में उसे ब्लॉक कर देते हैं या फिर बेबसी में उसे मनाने के लिए सैकड़ों मैसेज भेज देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये दोनों ही हरकतें सामने वाले को यह बताती हैं कि आप कमजोर हैं। ब्लॉक करना बताता है कि आप डर गए और मनाना बताता है कि आप उसके बिना अधूरे हैं। लेकिन आज हम इस खेल को पूरी तरह बदल देंगे। आज मैं आपको वो रणनीति बताऊंगा जो ना तो ब्लॉक करने की कहती है न गिड़गिड़ाने की। यह वो साइलेंट वेपन है जो सामने वाले के दिमाग को अंदर से खोखला कर देता है। उसे यह एहसास दिलाना कि उसने आपको खोकर क्या गंवाया है। इसके लिए आपको कोई शोर नहीं मचाना। आपको बस अपनी चुप्पी और अपनी नई पहचान से उसकी नींद उड़ानी है। वह आपको ब्लॉक नहीं करेगा क्योंकि वह आपकी हर हरकत पर नजर रखने को मजबूर हो जाएगा। वह आपको भूल नहीं पाएगा क्योंकि आप उसके दिमाग में एक ऐसा सवाल बन जाएंगे जिसका जवाब वह ढूंढते ढूंढते पागल हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको उससे बदला नहीं लेना है। आपको बस उसके सामने खुद का सबसे ताकतवर वर्जन पेश करना है। और इस खेल की शुरुआत होती है एक ऐसी चीज को खत्म करने से जिसे आप शायद अपनी आदत समझ बैठे हैं। चलिए जानते हैं वो पहला कदम जो आपकी पूरी पहचान बदल देगा। पॉइंट 1, क्या आप जानते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़ी हार उस दिन होती है जब सामने वाले को आपके बारे में सब कुछ पता हो जाता है। सोचिए, आपका पार्टनर जानता है कि अगर वह 3 घंटे मैसेज नहीं करेगा तो आप 10 मैसेज डालेंगे। उसे पता है कि अगर वह गुस्सा होगा तो आप तुरंत मनाने आ जाएंगे। उसे पता है कि अगर वह आपको नजरअंदाज करेगा तो आप उसके पीछे भागेंगे। आप उसके लिए एक ओपन बुक बन चुके हैं और जो किताब पूरी तरह खुली हो उसे पढ़ने में किसी की दिलचस्पी नहीं रहती। इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वह उन चीजों से ऊब जाता है जिनके बारे में उसे सब कुछ पता होता है। जब आप हर बार एक जैसी प्रतिक्रिया देते हैं तो आप उसके दिमाग में एक फॉर्मूला बन जाते हैं, एक कैलकुलेशन, एक पूर्वानुमानित समीकरण। और जब कोई इंसान आपको पूरी तरह समझ लेता है तो वह आपको पूरी तरह कंट्रोल करना भी सीख जाता है। यही वह पल होता है जब आप उसकी नजरों में अपनी वैल्यू खोना शुरू कर देते हैं। मनोविज्ञान में एक सिद्धांत है जिसे लॉ ऑफ रिवर्सल कहते हैं, जो बताता है कि जब कोई चीज बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाती है तो उसकी कीमत घट जाती है। आपकी उपलब्धता, आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, आपका हर रिएक्शन, जब यह सब उसके लिए पूर्वानुमेय हो जाता है तो आप उसकी नजरों में एक सस्ती चीज बन जाते हैं। लेकिन यहाँ सबसे गहरी बात यह है कि आपको बदलने की जरूरत नहीं है, आपको बस अप्रत्याशित बनना है। जब आप अचानक वह काम करना बंद कर देते हैं जो आप हमेशा करते थे, बिना किसी नाटक के, बिना किसी शिकायत के, तो उसके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। जो इंसान कल तक उसके हर इशारे पर नाचता था वह आज शांत क्यों है। जो इंसान हर छोटी बात पर रिएक्ट करता था वह आज उसे अनदेखा क्यों कर रहा है। यह अनपेक्षित चुप्पी उसके दिमाग में एक सवाल पैदा करती है कि क्या मैंने कुछ गलत किया, और यहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। आपने भी शायद महसूस किया होगा, जब आप किसी के लिए हर वक्त उपलब्ध होते हैं तो वह आपको हल्का लेने लगता है। वह आपके मैसेज का जवाब देर से देता है, आपसे मिलने का वादा तोड़ देता है, आपकी भावनाओं को गंभीरता से नहीं लेता। और आप सोचते हैं कि मैं उसके लिए इतना कुछ करता हूं फिर भी वह मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। इसका जवाब बहुत सरल है, आप बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल हैं। आपने उसे यह सिखा दिया है कि वह आपके साथ जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकता है और आप फिर भी उसके पीछे भागेंगे। लेकिन अब समय आ गया है कि आप वह सबक सीखें जो आपको किसी ने कभी नहीं सिखाया। कम उपलब्ध रहो, अधिक कीमती बनो। लेकिन यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है क्योंकि बहुत से लोग कम उपलब्ध होने का मतलब गायब हो जाना समझ लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। क्योंकि जब आप पूरी तरह गायब हो जाते हैं तो सामने वाला यह सोचने लगता है कि आप हार गए। लेकिन असली खेल तो आपकी मौजूदगी को एक रहस्य बनाने में है, और रहस्य कैसे बनता है वह हम जानेंगे अपने अगले बिंदु में। पॉइंट 2, जब कोई आपको छोड़कर जाता है तो वह आपको एक खास इमेज के साथ छोड़कर जाता है। उसके दिमाग में आपकी एक तस्वीर बन चुकी होती है जो अक्सर आपके सबसे कमजोर पल की होती है। हो सकता है उसने आपको रोते हुए देखा हो या बेबसी में उसे गिड़गिड़ाते हुए, और वही तस्वीर उसे यह विश्वास दिलाती है कि वह आपसे बेहतर है, वह आपसे ऊपर है। लेकिन अगर आपको सच में खेल बदलना है
तो आपको उस तस्वीर को नष्ट करना होगा। और ये काम आपको बिना किसी ड्रामे के करना है। यहीं पर आता है आपकी डिजिटल पहचान का पूरा कायाकल्प। क्योंकि जब आप किसी को ब्लॉक नहीं करते, तो आप उसे एक खिड़की देते हैं जिससे वह आपकी जिंदगी को झांक सकता है। और अगर उस खिड़की से उसे हर रोज एक बेहतर, एक मजबूत, एक रहस्यमयी इंसान दिखे, तो उसकी वह पुरानी तस्वीर टूटने लगती है। ज्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वह यह है कि वे अपनी सोशल मीडिया पर दुखी गाने लगाते हैं, टूटे हुए दिल वाले कोट्स शेयर करते हैं और ऐसी स्टोरीज डालते हैं जो साफ बताती हैं कि वह बर्बाद हो रहा है। यह सामने वाले के अहंकार को और ज्यादा फूला देता है। उसे लगता है कि देखो मेरे बिना यह कितना तड़प रहा है, मैं कितना महत्वपूर्ण हूं। लेकिन आपको ठीक उलट करना है। आपको अपनी डिजिटल पहचान को इस तरह बदलना है जैसे आपका कोई नया जन्म हुआ हो। यह दिखावा नहीं है कि आप बहुत खुश हैं, क्योंकि दिखावा करना बहुत जल्दी पकड़ा जाता है, बल्कि आपको यह दिखाना है कि आप व्यस्त हैं, आपकी जिंदगी में हलचल है, आप किसी नई स्किल पर काम कर रहे हैं, आप जिम में पसीना बहा रहे हैं, आप किसी शांत और खूबसूरत जगह पर अपनी कंपनी का आनंद ले रहे हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा हथियार है रहस्य का तत्व। आपकी पोस्ट ऐसी होनी चाहिए जो एक सवाल खड़ा करे लेकिन उसका जवाब न दे। उदाहरण के लिए एक कॉफी कप की फोटो जिसके सामने एक डायरी खुली हो और कैप्शन में बस एक पूर्ण विराम हो, या किसी नई जगह की तस्वीर जिसमें आप अकेले हों लेकिन आपके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान हो जो बताए कि आप किसी बहुत अच्छी बात के बारे में सोच रहे हैं। यह उसे पागल कर देगा। वह सोचने लगेगा कि यह क्या लिख रहा है, यह किसके साथ है, यह अचानक इतना शांत और सुलझा हुआ कैसे हो गया। जब आप अपनी जिंदगी की हर डिटेल देना बंद कर देते हैं तो सामने वाले का दिमाग खाली जगहों को खुद भरने लगता है, और इंसानी दिमाग उन खाली जगहों में या तो सबसे डरावने ख्याल भरता है या सबसे आकर्षक। दोनों ही स्थितियों में वह बेचैन हो जाता है। उसे महसूस होना चाहिए कि आपके जीवन में कोई नया अध्याय शुरू हो गया है जिसमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। और यह एहसास उसे सबसे ज्यादा तड़पाता है, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डर अपनी अनुपयोगिता का लगता है। जब वह देखेगा कि जिस इंसान को उसने हल्का समझा था वह तो अपनी ही एक अलग और शानदार दुनिया बना रहा है, तो उसकी जीत का एहसास हार में बदलने लगता है। और इस हार का दर्द उसे हर दिन आपकी प्रोफाइल पर आने पर मजबूर कर देगा। वह आपकी पुरानी और नई तस्वीरों की तुलना करेगा, आपके चेहरे के भाव को पढ़ने की कोशिश करेगा, और जितना वह झांकेगा उतनी ही उसकी जिज्ञासा बढ़ेगी, क्योंकि आप उसे पूरी तस्वीर कभी नहीं दिखाएंगे। आपकी यह रहस्यमयी छवि उसके दिमाग में एक लूप बना देती है जिससे वह बाहर नहीं निकल पाता। वह सोते समय आपके बारे में सोचता है, उठते समय आपकी प्रोफाइल चेक करता है, और धीरे धीरे उसे यह विश्वास होने लगता है कि उसने आपको ब्लॉक न करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि अब वह आपको देखे बिना नहीं रह सकता। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि यह सब तभी काम करता है जब आप वाकई अपनी जिंदगी में सुधार ला रहे हों। अगर आप सिर्फ दिखावा कर रहे हैं तो वह जल्दी ही पकड़ लेगा, क्योंकि इंसानी दिमाग झूठ को बहुत देर तक नहीं पचाता। लेकिन जब आप सच में अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं तो वह चमक आपकी आंखों से झलकती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज से बोलती है, और वह इंसान चाहकर भी उस चमक को नजरअंदाज नहीं कर पाता। वहीं से शुरू होता है उसका असली पछतावा। लेकिन क्या सिर्फ डिजिटल छवि के बदलना काफी है? क्या वह सिर्फ तस्वीरों को देखकर तड़पेगा? नहीं, उसे तड़पाने के लिए उसे यह एहसास भी तो होना चाहिए कि वह अब आपके इमोशनल गेम को कंट्रोल नहीं कर सकता, और यह तभी होगा जब आप भावनात्मक रूप से पूरी तरह आजाद हो जाएंगे। वह कदम कैसे उठाया जाता है वह हम अगले बिंदु में समझेंगे। पॉइंट 3, रिश्ते के दौरान और उसके टूटने के तुरंत बाद हम अक्सर सामने वाले के व्यवहार का एक दर्पण बन जाते हैं। अगर वह खुश है तो हम मुस्कुराते हैं, अगर वह गुस्सा है तो हम दुखी हो जाते हैं, और अगर वह हमें नजरअंदाज करता है तो हम पागलों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं। यह भावनात्मक निर्भरता ही वह जंजीर है जो आपको उसकी नजर में कमजोर बनाती है। खेल बदलने का तीसरा और सबसे गहरा कदम है इस दर्पण को तोड़ देना और पूरी तरह से भावनात्मक रूप से स्वतंत्र हो जाना। साइकोलॉजी में एक सिद्धांत है जिसे इमोशनल विड्रॉल कहते हैं। जब आप किसी को यह संकेत देते हैं कि आपकी खुशी या आपका सुकून अब उसके व्यवहार पर निर्भर नहीं करता, तो सामने वाले का कंट्रोल खत्म हो जाता है। इंसान को सबसे ज्यादा डर तब लगता है
जब उसे पता चलता है कि उसका अब आप पर कोई प्रभाव नहीं रहा। सोचिए वह आपको इग्नोर कर रहा है, यह सोचकर कि आप तड़पेंगे, लेकिन आप अपनी धुन में मस्त हैं, आप शांत हैं, आप स्थिर हैं। यह स्थिरता उसे हिलाकर रख देगी, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि आप उसके पीछे भागेंगे, और जब आप नहीं भागते तो उसकी पूरी रणनीति विफल हो जाती है। अक्सर जब कोई हमें छोड़ता है तो उसे एक श्रेष्ठता की भावना महसूस होती है। उसे लगता है कि वह आपसे बेहतर है, इसलिए वह आपको छोड़ सका। लेकिन जैसे ही आप अपनी भावनाओं की कमान अपने हाथ में लेते हैं, यह शक्ति संतुलन बदल जाता है। अब आपको उसे कोई सफाई नहीं देनी, कोई शिकायत नहीं करनी, और अगर वह आपके सामने आए भी तो आपका चेहरा एक ब्लैंक पेपर की तरह होना चाहिए। ना नफरत, ना प्यार, बस एक शालीन तटस्थता। यह तटस्थता किसी भी गुस्से या ब्लॉक करने से कहीं ज्यादा घातक होती है, क्योंकि गुस्सा दिखाता है कि आप अभी भी परवाह करते हैं, लेकिन तटस्थता दिखाती है कि अब उसकी आपकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं बची। यह वह जगह है जहां से आप अपनी असली ताकत दिखाना शुरू करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यह है कि भावनात्मक स्वतंत्रता कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप रातों रात हासिल कर सकें। यह एक अभ्यास है, एक कला है जिसे आपको रोजाना अपनाना होता है। जब भी आपको लगे कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो तुरंत अपना ध्यान किसी और चीज पर लगाएं। जब भी आपका हाथ उसे मैसेज करने के लिए फोन की तरफ जाए तो उसे रोकें और कुछ और करें। धीरे धीरे आपका दिमाग यह सीख जाता है कि उसके बिना भी जीवन चल सकता है, और वह उससे भी बेहतर चल सकता है। जब आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होते हैं तो आपकी आवाज में एक अलग तरह का भारीपन और आत्मविश्वास आ जाता है। आप अब उसके मैसेज का इंतजार नहीं करते, ना ही उसके ऑनलाइन आने पर अपनी धड़कनें तेज करते हैं, और इसी बदलाव को वह महसूस करता है। इसका सबसे बड़ा रहस्य यह है कि जब आप खुद को मानसिक रूप से उससे अलग कर लेते हैं तो आपकी एनर्जी बदल जाती है, और इंसान उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। जब वह इंसान आपको कहीं देखेगा या आपके बारे में सुनेगा कि आप कितने शांत और खुश हैं, तो उसके अहंकार को बहुत बड़ी चोट लगेगी। उसे लगेगा कि शायद उसने ही आपको खोकर अपनी वैल्यू कम कर ली है। वह अपनी श्रेष्ठता खोने लगेगा, और यहीं से उसके पछतावे की शुरुआत होगी। वह तड़पेगा यह जानने के लिए कि आपके अंदर की वह बेचैनी कहाँ गई, वह दर्द कहाँ गया जो उसने आपको दिया था। और जब उसे कोई दर्द नहीं दिखेगा तो वह खुद उस दर्द को महसूस करने लगेगा, क्योंकि इंसानी दिमाग इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाता कि जिसे उसने दुखी किया वह खुश हो। यह उसके अहंकार पर सीधा वार है। आपको अपनी भावनाओं का राजा बनना होगा। जिसे पाने के लिए उसने मेहनत की थी, उसे खोने का एहसास उसे तब होगा जब वो देखेगा कि आप अब उसके इमोशनल गेम का हिस्सा नहीं हैं। यह आजादी आपकी सबसे बड़ी जीत है। लेकिन क्या सिर्फ इतना कर देने से वह आपके पीछे भागने लगेगा? क्या वह सिर्फ इसलिए आपकी तरफ देखेगा क्योंकि आप शांत हो गए? नहीं, उसे आपकी तरफ देखने के लिए कुछ और भी चाहिए। उसे यह दिखना चाहिए कि दूसरे लोग भी आपको चाहते हैं, दूसरे लोग भी आपकी कंपनी को महत्व देते हैं, और यह वह आग है जो उसे अंदर से जलाएगी। वह कैसे करना है वह हम अगले बिंदु में जानेंगे। पॉइंट 4, जब हमारा दिल टूटता है तो हमारी पहली प्रवृत्ति खुद को दुनिया से छिपाने की होती है। हम एक कमरे में बंद हो जाते हैं, दोस्तों से मिलना छोड़ देते हैं, पार्टियों से कतराने लगते हैं, और अपनी तन्हाई में उस इंसान की यादों को कुरेदते रहते हैं। लेकिन यह सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि जब आप छिपते हैं तो आप सामने वाले को यह संदेश देते हैं कि आप शर्मिंदा हैं, आप हार गए हैं, आप अकेले हैं, और वही संदेश उसके अहंकार को और मजबूत करता है। खेल बदलने का चौथा कदम है अपनी सामाजिक मौजूदगी को इतना मजबूत और आकर्षक बनाना कि आपकी चर्चा उन लोगों के बीच होने लगे जो आप दोनों के लिए कॉमन है। इसे साइकोलॉजी में सोशल प्रूफ या थर्ड पार्टी वैलिडेशन कहते हैं। जब वह इंसान सीधे आपसे बात नहीं कर रहा होता तो वह दूसरों की नजरों से आपको देखता है, और अगर दूसरों की नजरों में आप एक शानदार इंसान हैं तो उसे अपने फैसले पर शक होने लगता है। उसे लगता था कि आपके पास उसके अलावा कोई नहीं है, आपकी दुनिया बहुत छोटी है। लेकिन जब उसे आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स या सोशल मीडिया के जरिए पता चलता है कि आप नए लोगों से मिल रहे हैं, नए ग्रुप्स का हिस्सा बन रहे हैं, और लोग आपकी कंपनी को एंजॉय कर रहे हैं, तो उसके मन में एक अजीब सी छटपटाहट पैदा होती है। इंसान स्वभाव से ही प्रतिस्पर्धी होता है। जब उसे दिखता है कि जिस इंसान को उसने रिजेक्ट किया उसे पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है, उसे
लगने लगता है कि शायद मैंने ही इस हीरे को पहचानने में गलती कर दी और यहीं से उसके पछतावे की जड़ बनती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको किसी को नीचा नहीं दिखाना है। आपको किसी के सामने यह साबित नहीं करना है कि आप बेहतर हैं। आपको बस अपनी पर्सनालिटी में वो मैग्नेटिक चार्म लाना है कि लोग आपकी तारीफ करें और वो तारीफें अनजाने में उसके कानों तक पहुंचे। जब आपके कॉमन दोस्त उसके सामने ये कहेंगे कि आप अब पहले से कितने कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, या कैसे आपने किसी इवेंट में सबको इंप्रेस कर दिया, या कैसे आपने कोई नई स्किल सीखी है, तो ये बातें उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरेंगी। वो शब्द उसे अंदर तक काटेंगे, क्योंकि वे उसे यह एहसास दिलाएंगे कि आप अब उसके बिना भी पूरे हैं और उससे भी बेहतर हैं। यह कदम इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपकी व्यक्तिगत पहचान को वापस लाता है। रिश्ते में रहते हुए शायद आपने अपनी कई पहचानें खो दी थी, अब उसके पार्टनर बन गए थे और अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं बचा था। लेकिन अब आपको अपनी वह पहचान वापस बनानी है। आप वह इंसान बने जिसे लोग अपने आप में एक अलग पहचान के लिए जानते हैं। जब आप दूसरों के साथ हंसते हैं, बातें करते हैं, मजाक करते हैं, तो आप उसे यह संदेश देते हैं कि आपकी जिंदगी में खुशियों के हजारों स्रोत हैं और वह उनमें से सिर्फ एक था। और यह एहसास उसे अंदर तक झकझोर देगा, क्योंकि उसे लगता था कि वही आपकी खुशी का इकलौता स्रोत था। वह सोचेगा कि जब मैं नहीं था तब भी यह हंस रहा था, जब मैंने छोड़ा तब भी यह खुश था, तो क्या मेरी कोई अहमियत नहीं थी? और यही सवाल उसे रात रात भर जगाए रखेगा। वह आपको मैसेज करना चाहेगा, वह जानना चाहेगा कि आपकी जिंदगी में यह नए लोग कौन हैं, आप किसके साथ इतना वक्त बिता रहे हैं। लेकिन आपकी चुप्पी उसे और तड़पाएगी। आपका यह सोशल अपग्रेड उसे यह मानने पर मजबूर कर देगा कि आप उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। और यही वो मोड़ है जहां से वह आपको वापस पाने के लिए हाथ पैर मारना शुरू करेगा। वह आपके दोस्तों को फोन करेगा, वह आपके बारे में पूछताछ करेगा, वह आपके पोस्ट पर लाइक और कमेंट करना शुरू कर देगा। लेकिन आपको उसे उतना ही देना है जितना आप किसी राह चलते अजनबी को देते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपकी वैल्यू उसकी नजरों में नहीं बल्कि आपकी अपनी नजरों में है। और जब आप खुद को महत्व देना शुरू कर देते हैं तो पूरी दुनिया आपका महत्व करने लगती है। लेकिन इस सारे खेल में सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है जो उसे पूरी तरह ढा सकता है? वह ताकत क्या है जो किसी ब्लॉक या किसी गाली से भी ज्यादा असरदार है? वह हम अगले बिंदु में जानेंगे। पॉइंट 5, अक्सर कहा जाता है कि सबसे ऊंची आवाज खामोशी की होती है, लेकिन यहाँ हम जिस खामोशी की बात कर रहे हैं वह सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि वह एक रणनीतिक मौन है जो उसके दिमाग में ऐसा शोर मचाता है जिसे वह किसी भी तरह शांत नहीं कर सकता। खेल बदलने का 5वां और सबसे घातक कदम है अपनी उपस्थिति को पूरी तरह से एक पहेली बना देना। जब कोई हमें छोड़ता है तो वह मानसिक रूप से तैयार होता है कि आप उसे रिएक्शन देंगे। वह इंतजार करता है कि आप स्टोरी पर दुखी गाने लगाएंगे, उसे कॉल करेंगे या कम से कम उससे यह पूछें कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन जब आप उसे वह रिएक्शन नहीं देते जिसकी उसे उम्मीद थी, तो आप उसके दिमाग में एक इंफॉर्मेशन वैक्यूम पैदा कर देते हैं। इंसानी दिमाग प्रकृति से ही खालीपन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब आप पूरी तरह से मौन हो जाते हैं, ना कोई शिकायत, ना कोई सफाई, ना कोई नफरत, तो वह इंसान खुद ही आपके बारे में कहानियां बुनने लगता है। वह सोचने लगता है, क्या वह मुझे इतनी जल्दी भूल गया? क्या उसने कभी मुझसे सच में प्यार किया था? या फिर उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? यह मौन ब्लॉक करने से 1000 गुना बेहतर है, क्योंकि ब्लॉक करना एक एक्शन है जो दिखाता है कि आप अभी भी प्रभावित हैं। लेकिन ब्लॉक ना करके भी जवाब ना देना या उसके सामने होकर भी उसे ना देखना एक स्टेटमेंट है। ये उसे बताता है कि अब वह आपकी प्रतिक्रिया के भी लायक नहीं रहा। साइकोलॉजी कहती है कि इग्नोरेंस सबसे बड़ी सजा है। जब आप अपनी ऊर्जा उस पर खर्च करना बंद कर देते हैं तो उसकी शक्ति खत्म होने लगती है। इस मौन के दौरान आपको अपनी पूरी ऊर्जा सेल्फ कल्टीवेशन पर लगानी है। जब वह आपकी तरफ से कोई हलचल नहीं देखेगा तो वह खुद अपनी उंगलियों को आपकी प्रोफाइल की तरफ ले जाने से रोक नहीं पाएगा। आपकी चुप्पी उसे मजबूर कर देगी कि वह आपके पुराने मैसेज पढ़े, आपकी पुरानी तस्वीरों को जूम करके देखे कि क्या आपकी आंखों में अभी भी उसके लिए दर्द है। और जब उसे वहां सिर्फ शांति और स्थिरता दिखेगी तो उसका अहंकार टूटने लगेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मौन रहने का मतलब यह भी है कि आप अपने शब्दों की कीमत बढ़ाते हैं। अब आप हर किसी के सामने अपना दिल नहीं खोलते।
आप एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां से नीचे की शोर शराबे वाली बातें आपको सुनाई नहीं देती। आपकी हर बात अब वजन रखती है क्योंकि आप कम बोलते हैं, और जब आप बोलते हैं तो हर शब्द की कीमत होती है। यह साइलेंट पावर उसे तड़पाने के लिए काफी है, क्योंकि उसे अब आपकी आवाज सुनने के लिए तरसना पड़ेगा। वहां आपसे बात करना चाहेगा, लेकिन आप इतने शांत और संयमित हो जाएंगे कि उसे लगेगा जैसे वह किसी दीवार से बात कर रहा है, और यही दीवार उसे सबसे ज्यादा परेशान करेगी, क्योंकि वह जानता है कि एक बार आप उसके लिए बहुत भावुक थे और अब आप उसके सामने एक चट्टान की तरह खड़े हैं। यह बदलाव उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर आपके अंदर ऐसा क्या आ गया जो आपको इतना मजबूत बना गया, और यही जिज्ञासा उसे आपके और करीब आने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन तब तक आप इतने ऊपर पहुंच चुके होंगे कि उसकी कोई भी हरकत आपको प्रभावित नहीं करेगी। आपकी यह चुप्पी उससे रातों रात बूढ़ा कर देगी। वह अपने आप से सवाल पूछता रहेगा, वह अपने फैसले की समीक्षा करता रहेगा, और हर बार उसे यही लगेगा कि उसने सबसे बड़ी गलती की है, और यह गलती का एहसास उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक वह आपसे सीधे माफी नहीं मांग लेता। लेकिन क्या आपको उसकी माफी चाहिए? क्या आपको उसका पछतावा देखना चाहिए, या फिर आपको कुछ और करना चाहिए जो आपको पूरी तरह आजाद कर दे? वह अंतिम और सबसे बड़ा रहस्य हम अगले बिंदु में खोलेंगे। पॉइंट 6। अब तक आपने सीखा कि कैसे अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी को खत्म करना है, कैसे अपनी डिजिटल पहचान को बदलना है, कैसे भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होना है, कैसे अपनी सोशल मौजूदगी को मजबूत करना है, और कैसे रणनीतिक मौन का इस्तेमाल करना है। लेकिन इन सबसे भी ऊपर एक कदम है जो इस पूरे खेल को पूरी तरह पलट सकता है, और वह कदम है अप्रत्याशित विकास। एक ऐसा बदलाव जो उसे पूरी तरह चौंका दे। जब कोई आपको छोड़ता है तो उसके दिमाग में आपकी एक छवि बन जाती है जो अक्सर आपके सबसे कमजोर पल की होती है। लेकिन अगर आप अचानक उस छवि को पूरी तरह तोड़ देते हैं तो उसके पास खड़े होने के लिए कुछ नहीं बचता। खेल बदलने का छठा कदम है अपने व्यक्तित्व में ऐसा बदलाव लाना जिसे साइकोलॉजी में क्वांटम लीप कहा जाता है। यह कोई धीमा बदलाव नहीं है, यह एक तेज और गहरा परिवर्तन है जो उसे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या यह वही इंसान है जिसे मैंने छोड़ा था। उस इंसान ने आपको एक खास लेवल पर छोड़ा था। हो सकता है आप उस वक्त बहुत भावुक थे, या आपका करियर ठीक नहीं चल रहा था, या आप शारीरिक रूप से फिट नहीं थे। लेकिन अब आपको उसी दर्द को ईंधन बनाकर उस पुरानी छवि को पूरी तरह नष्ट करना है। कल्पना कीजिए कुछ हफ्तों या महीनों बाद जब वह इंसान आपको कहीं देखता है, चाहे वह सोशल मीडिया हो या हकीकत, और उसे एक ऐसा इंसान दिखता है जो पहले से कहीं ज्यादा फिट है, जिसके चेहरे पर एक नई चमक है और जिसकी बॉडी लैंग्वेज से अटूट आत्मविश्वास झलक रहा है, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। यह बदलाव उसे यह एहसास कराता है कि आपके जीवन का स्वर्ण युग तो उसे छोड़ने के बाद शुरू हुआ है, और यही वह एहसास है जो उसे सबसे ज्यादा तड़पाता है। मनोविज्ञान कहता है कि हम उन चीजों को ज्यादा याद करते हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। जब उसे लगता था कि वह आपको कंट्रोल कर सकता है, तब आप उसकी नजर में सस्ते थे। लेकिन अब आपका यह नया आत्मविश्वास उसे बताता है कि आप उसकी लीग से बाहर हो चुके हैं। वह आपके पास आने से डरेगा, लेकिन दूर रहकर आपको निहारने से खुद को रोक नहीं पाएगा, और यहीं से उसके पछतावे की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विकास सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। आपको वाकई उस इंसान से बेहतर बनना है। अपनी फिटनेस पर काम करें, अपने करियर पर ध्यान दें, नई स्किल्स सीखें, किताबें पढ़ें, मेडिटेशन करें। जब आप सच में बेहतर बनते हैं तो वह चमक आपके चेहरे पर होती है जिसे कोई भी नकली नहीं कर सकता, और वह इंसान जो आपको पहले जानता था वह इस बदलाव को महसूस करेगा। उसे लगेगा कि उसने एक औसत पत्थर समझकर जिसे फेंका था वह तो असल में एक तरासा हुआ हीरा निकला, और यही एहसास उसे रात रात जगाए रखेगा। आपको उसे यह बताने की जरूरत नहीं है कि आप बेहतर हो गए हैं। आपकी सफलता का शोर उसके कानों में खुद ब खुद पहुंचेगा। जब वह देखेगा कि आप अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं, नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं और पहले से कहीं ज्यादा खुश हैं, तो उसके मन में एक भयानक हीन भावना पैदा होगी। वह खुद को दोषी मानने लगेगा कि वह आपकी इस शानदार यात्रा का हिस्सा क्यों नहीं है। वह सोचेगा कि काश मैंने उसे नहीं छोड़ा होता, काश मैंने उसकी कदर की होती। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि आप उससे बहुत आगे निकल चुके होंगे।
यह तड़प उसे दिन रात सताएगी कि उसने अपनी जिंदगी की सबसे बेशकीमती चीज को अपने हाथों से गंवा दिया, और यही सच्चा बदला है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य, जो आपको पूरी तरह अलग बना देगा और जो उसे आपके पीछे पागल कर देगा, वह अगले बिंदु में है, जहां हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो किसी भी गुस्से या नफरत से कहीं ज्यादा घातक है। वह ताकत है तटस्थ दयालुता की। पॉइंट 7। अब तक आपने जितने भी कदम सीखे हैं वे भी आपको मजबूत बनाने के लिए थे, लेकिन इस खेल का सबसे बारीक और सबसे समझदारी वाला कदम अभी बाकी है। ज्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद या तो कड़वाहट से भर जाते हैं या फिर सामने वाले को कोसने लगते हैं। वे उसके बारे में बुरा बोलते हैं, उसे गालियां देते हैं, उसकी बुराई करते हैं। लेकिन याद रखिए, नफरत भी एक तरह का जुड़ाव है। जब आप किसी से नफरत करते हैं तो आप उसे यह संदेश दे रहे होते हैं कि वह अभी भी आपकी भावनाओं को नियंत्रित कर रहा है, आप अभी भी उसके बारे में सोच रहे हैं, आप अभी भी उससे प्रभावित हैं। और यही नफरत उसे आप पर एक अजीब सी पकड़ बनाए रखने का मौका देते हैं। असली खेल तब बदलता है जब आप उसे नफरत के लायक भी नहीं समझते। खेल बदलने का 7वां तरीका है अपनी नफरत को खत्म कर देना और उसकी जगह तटस्थ दयालुता को लाना। सोचिए, अगर किसी मोड़ पर आपका सामना उससे हो जाए या किसी मजबूरी में बात करनी पड़े और आप उसे वैसे ही ट्रीट करें जैसे आप किसी अजनबी या राह चलते इंसान को करते हैं, पूरे सम्मान के साथ लेकिन बिना किसी खास इमोशन के। आपकी आंखों में ना तो पुरानी यादों का दर्द हो और ना ही उसे खोने का गुस्सा। आप बस एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ हेलो कैसे हो कहें और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएं। यह व्यवहार सामने वाले के दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर देता है। उसे उम्मीद थी कि आप उसे देखकर नजरें चुराएंगे या आपकी आवाज कांपेगी। उसे उम्मीद थी कि आप गुस्सा हो जाएंगे या फिर रोने लगेंगे, लेकिन आपकी यह सहजता, यह सामान्यता उसे यह बताने के लिए काफी है कि अब उसकी आपकी जिंदगी में उतनी ही जगह है जितनी एक पुराने अखबार की। इस व्यवहार के पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल डिटैचमेंट कहते हैं। जब आप दयालु होते हैं लेकिन उपलब्ध नहीं होते, जब आप सम्मान दिखाते हैं लेकिन कोई भावना नहीं, तो आप उसकी नजर में एक ऐसी पहेली बन जाते हैं जिसे सुलझाना नामुमकिन है। वह घर जाकर घंटों सोचेगा कि क्या मैं उसके लिए इतना मामूली हो गया हूं कि उसे मेरे होने या ना होने से रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरा कोई वजूद ही नहीं था उसकी जिंदगी में? यह सवाल उसे अंदर से खाएगा। और यही वह जगह है जहां आप उसे पूरी तरह हरा देते हैं। इस कदम की खूबसूरती यह है कि आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस वैसा ही रहना है जैसे आप हैं, शांत, संयमित और तटस्थ। आपको उसे माफ करने की जरूरत नहीं है, आपको उसे सजा देने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस उसे अपनी भावनाओं के दायरे से बाहर निकाल देना है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप न केवल उसे हराते हैं बल्कि खुद को भी आजाद कर लेते हैं, क्योंकि नफरत भी एक जेल है। जब आप नफरत करते हैं तो आप उस इंसान के साथ एक अदृश्य जंजीर से बंधे होते हैं, लेकिन जब आप उसके प्रति तटस्थ हो जाते हैं तो वह जंजीर टूट जाती है। आप उड़ सकते हैं, आप आजाद हो सकते हैं, और यह आजादी ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपकी यह तटस्थ दयालुता उसे आपके पीछे और भागने पर मजबूर कर देगी। वह आपकी उस पुरानी तड़प को ढूंढने की कोशिश करेगा जो एक बार आपकी आंखों में थी, लेकिन उसे वहां सिर्फ एक गहरा और शांत समंदर मिलेगा जहां उसकी कोई लहर नहीं उठती। यही वह पल होगा जब वह पूरी तरह टूट जाएगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि उसने न सिर्फ आपको खोया है बल्कि वह आपके लिए मायने ही नहीं रखता। और यह एहसास किसी भी ब्लॉक या गाली से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी होता है। लेकिन इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा और आखिरी कदम वह है जो आपको इस खेल का असली विजेता बना देगा। वह कदम जो आपको उस इंसान से इतना ऊपर उठा देगा कि वह आपको छू भी नहीं सकता। वह कदम है पूर्ण आत्म प्रेम, जिसके बारे में हम अपने आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में बात करेंगे। पॉइंट 8। अब तक आपने सीखा कि कैसे अपनी प्रेडिक्टेबिलिटी को खत्म करना है, अपनी डिजिटल पहचान बदलनी है, भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होना है, अपनी सोशल मौजूदगी मजबूत करनी है, रणनीतिक मौन का इस्तेमाल करना है, अप्रत्याशित विकास दिखाना है और तटस्थ दयालुता के साथ उसे उसकी औकात दिखानी है। लेकिन इन 7 कदमों का असली मकसद कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। आपने जो भी किया वह इसलिए किया ताकि आप अपनी खोई हुई इज्जत वापस पा सकें, अपनी वैल्यू फिर से स्थापित कर सकें और उस इंसान को उसकी गलती का एहसास दिला सकें। लेकिन अब हम आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण कदम पर आ गए हैं।
एक ऐसा कदम जो इस पूरे खेल का मास्टर स्ट्रोक है। खेल बदलने का 8वां और अंतिम कदम है पूर्ण आत्म प्रेम और अंतिम विरक्ति। अब तक जो कुछ भी आपने किया वह किसी न किसी रूप में उस इंसान से जुड़ा था। आप उसे तड़पाना चाहते थे, उसे पछताना चाहते थे, उसे रातों की नींद हराम करना चाहते थे। लेकिन यह 8वां कदम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। यह वह कदम है जहां आप उस इंसान को अपने दिमाग से पूरी तरह बेदखल कर देते हैं। साइकोलॉजी का एक अटल नियम है जिसे लॉ ऑफ डिटैचमेंट कहते हैं। यह बताता है कि जब आप किसी चीज को पाने की जिद छोड़ देते हैं और अपनी पूरी ऊर्जा खुद को प्यार करने में लगा देते हैं, तो वह चीज पूरी शिद्दत के साथ आपकी तरफ खिंची चली आती है। यह बहुत विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही सच है। जब आप उसे भूलने की कोशिश करते हैं तो आप उसे और याद करते हैं। जब आप उसे पाने की कोशिश करते हैं तो वह और दूर भागता है। लेकिन जब आप सच में उसे भूल जाते हैं, जब आप सच में उसके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, जब आप सच में उसकी परवाह करना बंद कर देते हैं, तो आपकी ऊर्जा में एक ऐसा बदलाव आता है जिसे सामने वाला मीलों दूर से महसूस कर सकता है। इसे वाइब्रेशनल शिफ्ट कहते हैं। जब तक आप उसे तड़पाने के बारे में सोच रहे थे, तब तक आप एक अदृश्य धागे से उससे जुड़े हुए थे। आपकी ऊर्जा अभी भी उससे जुड़ी हुई थी, आप अभी भी उसी गेम का हिस्सा थे। लेकिन जैसे ही आप यह सोचना बंद कर देते हैं कि वह क्या सोच रहा होगा, वह क्या कर रहा होगा, वह किसके साथ है, क्या वह तड़प रहा है, क्या उसे पछतावा हो रहा है, वैसे ही आप उस धागे को तोड़ देते हैं और अपनी असली शक्ति वापस पा लेते हैं। इस पड़ाव पर आकर आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आप खुद की कंपनी में इतने खुश होते हैं कि आपको किसी और के वैलिडेशन की जरूरत नहीं पड़ती। आप सुबह उठते हैं और आपका दिन किसी के मैसेज के इंतजार में नहीं बीतता। आप अपने काम में इतने मशगूल होते हैं कि आपको यह भी याद नहीं रहता कि कोई आपको कभी छोड़कर गया था। और जब वह इंसान जो अब तक आपकी जिंदगी का केंद्र था यह महसूस करता है कि आप वाकई अपनी रूह से उसे आजाद कर चुके हैं, तो उसे एक अस्तित्व का संकट महसूस होने लगता है। उसे डर लगता है कि उसने हमेशा के लिए एक ऐसी रूह को खो दिया है जो उसे बिना शर्त प्यार करती थी। वह आपकी तरफ दौड़ना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि अब वहां कोई नहीं है जो उसका इंतजार कर रहा हो। असली जीत ब्लॉक करने में नहीं है। असली जीत उस इंसान को अपनी जिंदगी में एक म्यूट नोटिफिकेशन की तरह बना देने में है। वो आपकी लाइफ में रहे या ना रहे, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, किसी और के साथ हो या अकेला, आपको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। आपकी यही बेपरवाही उसे सबसे ज्यादा तड़पाएगी। वो आपके इस शांत और स्थिर मोड को तोड़ने की कोशिश करेगा। वो आपको भड़काने के लिए मैसेज करेगा। वो आपके करीब आने का नाटक करेगा। वो आपको ये दिखाने की कोशिश करेगा कि वह बदल गया है। लेकिन जब उसे आपकी तरफ से एक चट्टान जैसी शांति मिलेगी, जब उसे आपकी आंखों में उसके लिए कोई भावना नहीं दिखेगी, तब वह अपनी हार स्वीकार कर लेगा। याद रखिए, सबसे बड़ा बदला बदला लेना नहीं है, बल्कि इतना बदल जाना है कि सामने वाला आपको पहचान ही न पाए। जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो आप एक चुंबक बन जाते हैं। आपकी ऊर्जा इतनी आकर्षक हो जाती है कि लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। और उस इंसान के लिए यह सबसे बड़ी सजा होती है कि वह आपको करीब से देखे लेकिन छू ना सके, आपको अपनी चमक से अंधा कर दे लेकिन पा ना सके। अब वह तड़पेगा, वो पछताएगा और वह चाहेगा कि काश वो वक्त को पीछे मोड़ पाता। लेकिन तब तक आप अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर होंगे जहां उसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी आपके लिए कोई मायने नहीं रखेगी। आपने खेल सिर्फ बदला नहीं है, आपने खेल को खत्म कर दिया है और आप विजेता बनकर उभरे हैं। आप वह इंसान बन गए हैं जो किसी की तारीफों पर नहीं जीता, किसी की नजरों में अपनी वैल्यू नहीं ढूंढता। आपने वह कर दिखाया जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपने अपने दर्द को ताकत में बदला, अपने आंसू को हीरे में बदला और उस इंसान को उसकी सबसे बड़ी सजा दी। उसे आपको खोने का एहसास दिलाया। लेकिन इतना ही नहीं, आपने सबसे बड़ी जीत हासिल की। आपने खुद को पाया और खुद को पा लेने के बाद कोई और चीज इस दुनिया में आपको नहीं तोड़ सकती। तो यह थे वो 8 कदम जो आपकी जिंदगी और आपके स्वाभिमान को वापस दिलाने की ताकत रखते हैं। ब्लॉक करना या गिड़गिड़ाना उन लोगों का काम है जो खुद की कीमत नहीं जानते, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं। आपने आज एक ऐसा रास्ता चुना है जो कठिन है, लेकिन जो आपको उस ऊंचाई तक ले जाता है जहां कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता। इस पूरी यात्रा में आपने सीखा कि सबसे बड़ा हथियार आपका मौन है, आपका आत्मविश्वास है और आपकी वह ताकत है
जो किसी की मौजूदगी या गैर मौजूदगी पर निर्भर नहीं करती। याद रखिए, जिसने आपको खोया है नुकसान उसका हुआ है, आपका नहीं। आपने तो सिर्फ एक ऐसा इंसान खोया है जो आपकी कदर नहीं करता था, लेकिन उसने वो इंसान खो दिया है जो उसके लिए अपनी जान तक दे सकता था। यही फर्क है आपके और उसके बीच। आज इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक गहरी सांस लीजिए, उस इंसान को, उस दर्द को, उस बेचैनी को यहीं छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आपकी एक नई यात्रा शुरू हो रही है। एक ऐसी यात्रा जहां आप किसी के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि लोग आपकी शख्सियत के कायल होंगे। अपनी वैल्यू पहचानिए, खुद को निखारिए और दुनिया को दिखा दीजिए कि जब एक टूटा हुआ दिल साइकोलॉजी और सेल्फ फ्लू का हाथ थामता है तो वह क्या चमत्कार कर सकता है। आपने आज खेल बदला नहीं, आपने खुद को बदला है, और यही सबसे बड़ी जीत है। अगर इस वीडियो का कोई भी हिस्सा आपकी वास्तविक जिंदगी से मेल खाता है तो कमेंट में लिखिए, मैंने खेल बदल दिया। अपनी ताकत को पहचानिए, शांत रहिए और बस चुपचाप अपना खेल बदल दीजिए। ऐसी ही और साइकोलॉजी बेस्ड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करें अगर यह आपके दिल को छू गया हो, क्योंकि आपकी एक लाइक किसी और उस इंसान तक पहुंच सकती है जिसे आज इस सबक की सबसे ज्यादा जरूरत है।